दुनिया भारत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के रुझानात से बदजन हो रही है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुंदिर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खिलाफ फोर्सेज की हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक के पास 14 अरब डॉलर से ज़ायद के ज़खायर हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास 5.5 अरब डॉलर से ज़ायद के ज़खायर मौजूद। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर के भाई और बहनों की मैयत लेने पहुंच गए। अहल खाना की SSP जुनूबी और दीगर अफसरान से मुलाकात। मैयत हवालगी का हुक्मनामा कुछ देर में जारी किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि गजा में जल्द जंगबंदी की उम्मीद है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ भी जंगबंदी पर बातचीत में शामिल होंगे। सदर जरदारी को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा रहा, ना ही आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई ख्वाहिश है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक बार फिर दो टोक वजाहत। कहा, बखूबी जानते हैं बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा का कहना है, बच्चों को फ़ोन पर वालिद से बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि बच्चे उनसे मिलने के लिए वहाँ आए तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या किसी फ़ाल रियासत में नहीं होता। आसिफ जरदारी सरबरा की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा नहीं की। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते। रिहाई खुद बानी PTI पर मुनहसर है। बानी PTI के बच्चे ज़रूर पाकिस्तान आए, कोई तूफान नहीं आएगा। सदर मुमलिकत की तब्दीली से मुताल्लिक़ गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था, अब भी हुकूमत का हिस्सा बनने का फैसला CEC करेगी। यूसुफ रज़ा गिलानी टॉप करप्शन स्कैंडल के 9 मुकदमात से बरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम 9 को नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं, कमीशन के पास तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ इकट्ठे करने की मौसर इस्तेदाद होनी चाहिए। टैरिफ कमीशन की खुदकार और मौसर इस्तेदाद मुल्की कारोबार को दरपेश मसाइल हल करने में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। कमीशन के एपलेट ट्रिब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का जायज़ा इजलास हुआ। PNSC को आलमी मयार की कंपनी बनाने के लिए जामे मनसूबा तलब। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान में शिपिंग शोबे में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद मौजूद है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से नांगा पर बदसर करने वाली पहली कतरी खातून कोपेमा शेखा अस्मा अलसानी की मुलाकात। पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने अहम संग मील हासिल करने पर उनकी गैर मामूली हिम्मत और आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म से अली बाबा ग्रुप की इंटरनेशनल मार्केट्स के सदर की भी मुलाकात। अली बाबा ग्रुप पर पाकिस्तानी ताजरों की तादाद बढ़ाने के लिए तबीयत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सदर मुमलिकत ने वर्चुअल एहसासात रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया है। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक पूरे मुल्क पर होगा और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अथॉरिटी एक कॉर्पोरेट इदारे की हैसियत रखेगी, मुकदमा दायर कर सकेगी। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने पर रजामंद। पुलिस के मुताबिक अदाकारा के बहनोई ने दोबारा रब्ता किया है। हुमैरा के भाई को साथ लाने का कहा है। बताया, कुछ घंटों में लाश वसूल करने कराची पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा सकाफत की जानिब से DIG साउथ को खत। हुमैरा की तदफीन के मामले पर DG कल्चर
फोकल पर्सन मुकर्रर। डीजी कल्चर ने कहा वरसा लाश वसूल नहीं करे तो महकमा सकाफत हुमैरा असगर का वारिस होगा। तकफीन के तमाम इंतजाम महकमा सकाफत करेगा। अपने गरीब बहन और भाइयों का ज़रूर ख्याल रखें, और ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी जानवर जो हैं उनके साथ मैंने देखा है कि राह चलते उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। उनके लिए आप कुछ करें। और दूसरा ये कि अपने माँ बाप की ज़रूर इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप को अपने साथ लेके चलें। जो भी आपकी फ़ील्ड है, जो भी आपका पेशा है, लेकिन अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। माँ और बाप की बहुत इज्जत करें, माँ बाप की दुआओं से ही आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा अपने बहन भाइयों और वालिदैन का ख्याल रखें। अदाकारा हुमैरा की एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम में अपने मद्दाहों को की जाने वाली नसीहत मौत के बाद वायरल हो गई। अदाकारा हुमैरा का मजीद कहना था कि जानवरों का भी खास ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द रहने वाले मासूम जानवरों के लिए कुछ करें। सानहा लियारी के जिम्मेदारों के गिरद घेरा तंग तहकीकात में पेश आफ। गिरफ्तारियां शुरू। एडिशनल डीजी SPCA इरफान नकवी समेत 9 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डेप्यूटी डायरेक्टर और 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल। जरगाम शाह, इशफाक खोखर, फ़हीम सिद्दीकी और जुल्फ़िकार शाह ज़ेर हिरासत। SPCA के मुताबिक डायरेक्टर आसिफ रिजवी को भी हिरासत में लिया गया। सानहा का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन का कहना है सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया। मुतासरा खानदानों की माली इमदाद के लिए उनको 3 माह का किराया दिया जाएगा। दूसरी जानिब लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत से मुतसिल इमारतें गिराने का ऑपरेशन जारी। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर, कुछ आर्जी शेल्टर होम में मुंतकिल। बेघर मकीनों का कहना है कि हमारी इमारत काबिल इस्तेमाल है लेकिन घर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुतासरीन का सिंध हुकूमत से मुतबादिल रिहाइशगाह और माली इमदाद का मुतालिबा। इमारत की बेसमेंट में तबाह होने वाले रिक्शों के मालिकान भी इमदाद के मुंतज़िर। डेडलाइन गुजर गई। साने सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश न की जा सकी। हुकूमत ने कमेटी को 7 रोज में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। कमेटी ने मुतालिका अफसरान और एहलकारों के बयानात कलमबंद किए। इंक्वायरी कमेटी ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब की जा रही है, 2 से 3 रोज में जमा करा दी जाएगी। 276 अरब रुपए की बिजली चोरी है। बिजली चोरी में बड़ी बड़ी कंपनीज मुलव्वस हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा पिछले साल तमाम डिस्कोज ने 315 अरब रुपए रिकवर नहीं किए थे। हुकूमत तवानाई की शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। पिछले साल 591 अरब के नुकसान को कम करके 399 अरब तक लाए हैं। हमने 100 अरब के नुकसान कम करके टारगेट रखा था। पंजाब असम्बली में 26 अरकान असम्बली की मुअत्तली के मामले में अहम पेशरफ्त। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान को ज़ाती सुनवाई का मौका देने का फैसला। 26 मुअत्तल अरकान असम्बली कल ज़ाती हैसियत में तलब। स्पीकर ने कल अपने चैम्बर में मुअत्तल अरकान को ज़ाती समात का मौका दिया। स्पीकर का 30 दिन के अंदर फैसला करना लाजमी है। पंजाब में किसी चोर डाकू को अब कोई आज़ादी नहीं होगी। बड़े बड़े जराइम पेशा अनासर अब माफिया मांग रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा पंजाब में जराइम में तेज़ी से कमी आई है। लाहौर में जराइम की शरह में 68% कमी आई है। CCD की 1.5 माह की कारकर्दगी से जराइम की शरह में बड़ी कमी आई। पंजाब में 509 इश्तिहारी गिरफ्तार किए गए। मुख्तलिफ शहरों से 614 बच्चों को बाजियाब कराया गया। DGI SPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। DGI SPI के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब का खसूसी नशिस्त। तलबा का भारतीय जारिद का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। दाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से ANP के मौलाना खानजेब जाँ बहक। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। मौलाना खानजेब ANP के मकामी रहनुमा थे।
कराची में डाकू बेलगाम एक और शहरी की जान ले ली। औरंगी टाउन में कसाफी चौक काला मैदान के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग। 25 साला जिब्रान जाम बहक मकतूल सऊदी अरब में अहले खाना की कफालत के लिए रोजगार करता था। अहले खाना के मुताबिक जिब्रान के वालिद का गुज़श्ता हफ्ते ही इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल पर सऊदी अरब से कराची आया मुल्जिमान ने मोबाइल फोन छीनने के दौरान गोली मार दी। और इसराइल के माबैन गजा में इमदाद की फरहमी का नया मुआहिदा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुआहिदा यूरोपीय यूनियन की आला सिफारतकार काया कालास की कोशिशों से मुमकिन हुआ। मिस्र, उर्दन और दीगर रास्तों से इंसानी इमदाद के रास्ते दोबारा खोलने पर इत्तफाक। इंडियन मीडिया एक बार फिर एशिया क्रिकेट कप के पीछे पड़ गया। भारतीय मीडिया का कहना है दुबई पे पहुंचा फिजा एशिया कप के लिए हुकूमती इजाज़त का इंतजार है। एशिया कप 5 सितंबर से शुरू और पाक भारत मैच 7 सितंबर को तय है। हुकूमत ने इजाज़त ना दी तो 3 मुल्की टूर्नामेंट भारत में कराया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने का फैसला करेगी। BCCI का एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के लिए बांग्लादेश जाने से इनकार। इजलास ढाका से मुंतकिल करने के लिए खत लिख दिया। ACC का इजलास मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 24 जुलाई को ढाका में होगा। मक्का मुकर्रमा में गुस्ल काबा की रूह परवर तकरीब। 40 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब से बैतुल्लाह को गुस्ल दिया गया। शाही खानदान के अहम अफराद और दीगर आला शख्सियात की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान के रेयान इमरान का एहसास डच इंटरनेशनल यूथ रिगाटा ओपन मेंस डबल स्किल्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। रेयान इमरान ने क्वार्ट्स में सिल्वर मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। और मारूफ शायर, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी की आज 19वीं बरसी। 17 से ज़्यादा अफसानवी और 6 शेरी मजमूओं समेत मुतादिद किताबें लिखी। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारे इम्तियाज़ समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।